सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुमित और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, मैं वही सुमित हूं जो निसान किक्स की वीडियो आप तक लेके आता है। और आज एक थोड़ा डिफरेंट तरीके की वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। आज थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे और मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा जो आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में डाले हैं। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो इतने ज्यादा सीरियस हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सवाल का दो तीन लाइनों में जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आज आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने की, जिसमें कोशिश करूंगा सारे आपके जितने भी कमेंट्स हैं सबका जवाब दूं। और जवाब ही ना दूं, सिर्फ एक कहते हैं ना फैक्ट बेस्ड जवाब दूं, जिसका फैक्चुअल बेसिस पे आपको आंसर मिले और आप सेटिस्फाइड हो। क्योंकि कमेंट्स का मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ पंक्तियों में आपके क्वेश्चन का जवाब अच्छे से देना। तो उसी पर्पस के लिए ये वीडियो है, पूरी देखना। आपके बहुत सारे सवाल इसमें जो है कवर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। कोई भी अगर डाउट आपके दिमाग में वो कवर हो जाएगा। अब चलिए डिले नहीं करते और चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स माय लैपटॉप स्क्रीन और मैं देखता हूं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे मयंक बंसल भाई का। इनका मैंने जवाब दे दिया है, बट फिर भी क्योंकि आप लोगों का ये जवाब सवाल हो सकता है, इसीलिए मैं इनको सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। सुमित भाई, ये बताएं कि निसान किक्स का 5 ईयर का गोल्ड क्लास पैकेज, ओके, सर्विस पैकेज लेना वर्थ है या नहीं। 27,800 उसकी कॉस्ट है। आई एम प्लानिंग टू बाय निसान किक्स मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बंसल भाई, देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये डिपेंड करता है आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब ये दोनों फैक्ट पैरेलल है, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। और दूसरी चीज ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कोई भी नई गाड़ी 5 साल तक, कम से कम मिनिमम 5 साल तक तंग नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल उसको चलाने वाला ब्रूटैलिटी गाड़ी के साथ ना करे। ये दोनों फैक्ट हैं और ये दोनों पैरेलल है, मैं इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ रहा हूं। वाई? अब मैं रीजन बताता हूं वाई। ठीक है, पहली बात, अगर आप गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक खींच देना, ड्रिफ्टिंग करना, कुछ भी ऐसी हरकत करना जो गाड़ी के साथ खिलवाड़ है, वो तो एक अलग ही मैटर हो जाएगा। फिर आपको हो सकता है शायद आपको लेनी चाहिए उन सिनेरियोज में। दूसरी बात हो गई कि कहां आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो गाड़ी को हर महीने पहाड़ों में लेके जाते हो, रिमोट एरियाज में लेके जाते हो, गांव में ट्रैवल करते हो, ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हो जहां कभी रोड ही नहीं गई, ऑफ रोडिंग जिसे बोलते हैं। ऑफ रोडिंग का एक्चुअल मतलब ये नहीं होता कि आप गाड़ी रोड पे से नीचे उतार दो या फिर किसी डिवाइडर पे चढ़ा दो, दैट्स नॉट ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग बाय द बुक इज जहां पर कभी रोड पहुंची ना हो, दैट इज ऑफ रोडिंग। जहां पर कभी रोड नहीं थी और वहां हमेशा से रास्ता खराब ही था। अगर ऐसे किसी एरिया में आप लेके जा रहे हैं, आपको लेह लद्दाख लेके जानी होती है गाड़ी, आपको और रेगुलर बेसिस पे, एक दो इंटरवल की बात नहीं कर रहा, आप एक बार मन किया लेह लद्दाख हुआ है तो आपको 27,000 खर्च करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह पे जाना होता रहता है जहां का टेरेन खराब है, जहां पर आपको पता है गाड़ी के साथ खिलवाड़ होगा, जहां पर आपको पता है गाड़ी को ना चाहते हुए भी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है या गाड़ी की जो एक एक बाउंड्री लाइन है परफॉर्मेंस की, उसे क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप लेना कंसिडर कर सकते हैं 27,800 रुपए। ठीक है, बट अगर आपको डेली अपने ऑफिस जाना है, ओकेजनली अपने रिलेटिव से मिलने जाना है, ओकेजनली दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, ओकेजनली वाइफ को घुमाने ले जाना है, घर में से मेंबर्स को घुमाने ले जाना है, तब आई डोंट थिंक सो ये इतना प्रैक्टिकल हो जाता है। वाई? बिकॉज नॉर्मली सर्विस 1 साल आपका कवर होता है। एक या पता नहीं 2 साल की गाड़ी की वारंटी है, 55,000 किलोमीटर तक, 2 साल की है शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आ रहा होगा। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 साल का आपको ये मिल रहा है, बट आइडियली गाड़ी 55,000 किलोमीटर और 2 साल कवर करती है वारंटी। कुछ भी गाड़ी में डैमेज होता है, इफेक्ट डैमेज तो नहीं कहूंगा, इंटेंशनल डैमेज आप करोगे वो कवर नहीं होता, वो तो फिर इंश्योरेंस जाना पड़ता है। बट गाड़ी में कोई कमी निकल के आती है, वो आपको सर्विस सेंटर वाले वैसे भी ठीक करके देते हैं। और अगर आप सिटी में चला रहे हो, तब मैं अगर आपको अपना बता रहा हूं, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ूंगा आपको क्या करना है। बट क्योंकि मेरी गाड़ी सिर्फ सिटी में चलनी थी, ऑफिस ले जाना, फैमिली गैदरिंग में जाना, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, मैंने ये पैकेज नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 15 साल ऑल्टो चलाई है, कभी मुझे उसमें दिक्कत नहीं आई, मैंने रेगुलर सर्विस कराई, कभी ऐसा बाहर आना जाना भी अगर मेरा होता था तो मैं हाईवेज टू हाईवेज ट्रैवल करता था, कभी मैंने गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतारी। सो यही रीजन है। और क्योंकि ये गाड़ी ऊंची भी बहुत है, अगर आप उतारते भी हैं तो इतना मैटर नहीं करता। बट एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, एक्सट्रीम कुछ भी गाड़ी के साथ अगर आप करते हो, आपको पता है आपको करना है गाड़ी लेके, तो फिर आप ये ले लो, आपके बेनिफिट ही जाएगा कभी अगर गाड़ी में कुछ इश्यू होता है। बट ये भी जानना जरूरी है, 2 साल और 55,000 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी कवर्ड है वारंटी के अंडर में, तो उसको भी आप कंसिडर कर लीजिए। बाकी तो इट्स अप टू यू, आप लेना चाहते हैं नहीं। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला सवाल है मेरा लेनिन पांडा के नाम से है। भाई माफ कर देना अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ प्लीज। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाय सुमित जी, इफ इट नीड्स टू चूज, ओके, हमें निसान किक्स एक्सवी लेनी चाहिए या सेल्टोस, व्हाट सपोज टू बी द बेस्ट ऑप्शन। देखिए अब देखिए हमें यहाँ पर ना थोड़ा सा कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है, जो आपको अपने आप से पूछना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो सवाल मैं अभी अपने आप से पूछ रहा हूं वो आप अपने आप से पूछिए, आपको पता लग जाएगा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप से, जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने पहला सवाल किया था कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैंने 15 साल ऑल्टो चलाई थी और मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मैं आपको पहले वो गिनवा देता हूँ। मुझे पीछे जो बंदा बैठ रहा है उसके कंफर्ट से सबसे ज्यादा मैटर करता था, क्योंकि जब ऑल्टो में पीछे जब बंदे बैठते तो कहता कि जगह कम है, ये तो बहुत इंबैरेसिंग फील होता था। फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज पीछे जो बंदा बैठा है वो कंफर्टेबली बैठे। कम से कम 5 सीटर तो गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी में मुझे कंप्लीट गाड़ी चाहिए। मैं जब गाड़ी लूं तो ऐसा ना हो कि मुझे किसी चीज की कमी फील हो और फिर मैं जाके करोल बाग या कश्मीरी गेट उसे खुलवाता फिरूं। कंप्लीट गाड़ी चाहिए थी मुझे। चौथी चीज, गाड़ी जो है ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, हाइट होनी चाहिए गाड़ी की, ऊंची क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सेडान लेने का इस वक्त 2022 में फायदा नहीं है। छोटी गाड़ी नीचे से लगती है, आपको गियर लीवर पे पता होता है, फिर बहुत दुख होता है, ये फैक्ट है। इसीलिए मुझे ऊंची गाड़ी चाहिए थी। उसके बाद माइलेज वाइलेज तो देखो मुझे पता है वो चलाने के ऊपर है, वो मैंने अपनी प्रायोरिटीज में नहीं रखा, वरना मैं मारुति और किसी उसकी गाड़ी लेता। माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी किक्स नहीं है, ये मैं खुद कहूंगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप हाईवे पे नहीं चला रहे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप, और सबसे बड़ी चीज प्राइस। छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं थार लेने गया था और मैं थार ले लेता, तकरीबन 98% थार मैं सामने खड़ा था। बस एक चीज थी जो मैंने और मेरे फादर ने देखी और हमें नहीं अच्छी लगी, वो थी उसका सीटिंग अरेंजमेंट। मेरी मॉम हेवियर साइड पे है, वो पीछे की सीट पे कभी जा ही नहीं पाती, तो ऐसी गाड़ी लेने का मतलब नहीं था। और थार में 5 बंदे आप नहीं बिठा सकते, बैठोगे तो रो पिट के बैठेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब मैंने थार छोड़ी तब मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि थार के कंपैरिजन में कोई गाड़ी नहीं हो सकती, थार का अल्टरनेटिव कोई गाड़ी है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा पैसे बचा के एक थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी लेते हैं। सो ये थी मेरी जो एक आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटीज गाड़ी लेते वक्त। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। देखिए बेसिक फीचर, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। किक्स में आपको क्या फायदा मिलने वाला है ओवर सेल्टॉस। गाड़ी सस्ती है, गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी तो नहीं, बड़ी तो है गाड़ी। देखो सेल्टॉस और इसको किक्स को खड़ा करोगे, किक्स बड़ी है उससे। अगर आपका ये है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, रोड पे दिखनी चाहिए, रोड प्रेजेंस का मतलब ये होता है गाइस कि जो गाड़ी आम गाड़ियों से हटके हो और आपको भीड़ में स्टैंड आउट कराए। गूगल पे सर्च करना, उसके बाद रोड प्रेजेंस का मतलब समझिए। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है गाड़ी कौन सी है। मुझे पूछते हैं लोग रुक रुक के कि भाई गाड़ी कौन सी है यार। सामने मेरे भाई हैं, केमिस्ट चलाते हैं, जो उनके सामने से गाड़ी लेके जाता हूं, कल उन्होंने मुझसे पूछा यार गाड़ी कौन सी है आपकी, बहुत प्यारी है भाई, मैंने आसपास कहीं नहीं देखी। ये बंदा सेल्टोस के लिए नहीं कहता, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो एक ये चीजें हो जाती है। उसके बाद कंफर्ट, ड्राइवर सीट का जो कंफर्ट है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ड्राइविंग सीट, आज इतना टाइम हो गया, मैं कम से कम 7,500 किलोमीटर मैंने खुद ने चलाई है, अकेले ने, और किसी ने नहीं चलाई 7,000 किलोमीटर, ठीक है। उसमें मुझे सीट में एक भी डिस्कंफर्ट आज तक नहीं आया। मैंने सेम इनोवा की जो क्वालिटी है ना, सीटिंग क्वालिटी ड्राइवर साइड की, वो कंपैरिजन इससे पूरा है। बहुत प्यारी सीटिंग पोजीशन है, पोजीशन तो है ही, साथ में कंफर्ट और पीछे बैठने वालों के लिए भी सारी अमेनिटीज हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस पॉइंट पे। सेल्टोस आपको महंगी पड़ेगी। सेल्टोस का HT E या HT K वेरिएंट शायद आप लोगे। अब मुझे नहीं पता उसमें आपको कितने फीचर्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, किक्स मेरे पास है इसलिए मैं किक्स का बता सकता हूँ। XV वेरिएंट मैंने लिया, 11 लाख कुछ की गाड़ी थी, मैंने अपनी गाड़ी भी एक्सचेंज करी तो मुझे और डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट मिला, एक्सचेंज बोनस मिला, गाड़ी की मेरी वैल्यू मिली जो मैंने रिटर्न करी, गाड़ी की प्राइस वैल्यू मुझे और इकोनॉमिकल पड़ी, ठीक है। उसके बाद मुझे म्यूजिक सिस्टम मिला, 4 स्पीकर मिले जिनकी क्वालिटी अच्छी है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिले, कंट्रोल स्टीयरिंग पे है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं, रेयर डिफॉगर, रेयर आपका वाइपर, इतना बड़ा बूट स्पेस। कहने को सेल्टोस का बूट स्पेस 400 कुछ ज्यादा है, किक्स का 400 है, बट आप देखोगे ना विजुअली तो आपको डिफरेंस किक्स का पता नहीं कि मुझे लगता है ज्यादा है, बट आइडियली कहते हैं सेल्टोस का नंबर्स में बड़ा है, बट आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट। बट यस, ये सारी चीजों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने ही प्राइस पॉइंट में अलॉय व्हील्स 17 इंच के, खत्म किस्सा। अब मैं इससे ऊपर क्या बोलूं, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप
पावर ओरिएंटेड है, पावर हंग्री है, गाड़ी में पावर होनी चाहिए, पंजे पे पावर होनी चाहिए, अगर आपकी वैसी थिंकिंग है तो आप सेल्टॉस के साथ चले जाओ। वैसे ज्यादा पावर डिफरेंस है नहीं, बट आप उसके साथ चले जाओ, क्योंकि आपको हो सकता है पावर डेफिशिएंसी किक्स में लगे, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है बट हो सकता है लगे, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा पावर कम थ्रो करती है। अगर आपको किक्स में ही जाना है, पावर ज्यादा चाहिए, 1.3 टर्बो ले लो, रॉकेट इंजन है, आप चला भी नहीं पाओगे, डर जाओगे, इतनी ज्यादा पावर है उसमें। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया होगा। इसके ऊपर वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करना। दूसरा है पीके भाई का क्वेश्चन है, सुमित आई एम कैंसलिंग बुक्ड किया कारेंस, ओ माय गॉड, आप किया कारेंस बुक कर रहे हैं, ठीक है, एज बुक्ड इन February स्टिल वेटिंग, February से बुक की हुई है और अभी भी वेट कर रहे हैं। देखिए ये चीज तो है, बहुत सारी गाड़ियों के साथ है, महिंद्रा के साथ है, किया के साथ है, और उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, चिप्स की शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पूरे तरीके से अप्लाई होता है, इसीलिए डेफिशिएंसी आ रही है सप्लाई में। इनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल वर्ल्ड माइलेज ऑफ निसान किक्स 1.5 लीटर्स, एक्चुअल माइलेज व्हेन वी रन 80 to 90 किलोमीटर हाईवे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, आपने किया कारेंस कैंसिल करी है, तो आपके लिए निसान किक्स लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। मुश्किल नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या बात है ना, हाथ को आया और मुंह को ना लगा, ये वाला ये मैं नहीं चाहता आप ये सोचो कल को। ठीक है, एक चीज फैक्ट है, किया कैरेंस अभी आई है, अभी 2021-22 का मॉडल है, ठीक है, अभी आई है, बट निसान किक्स पुरानी है, उसका जो बेसिकली लॉन्च है वो काफी पुराना हो चुका है, सबको पता है। वो बात अलग है, गाड़ी अभी भी कंपीट कर रही है बड़ी से बड़ी गाड़ी के साथ, वो बात एक अलग हो गई, वो जापानीज इंजीनियरिंग है, वो हम अलग कर देते हैं। बट आप ये ना सोचो कि यार मैंने नई गाड़ी को छोड़ के इतनी पुरानी गाड़ी ले ली, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहली चीज, माइलेज। देखिए, मुझे नहीं पता कि कारेंस की माइलेज रियल लाइफ में कितनी है, वो आप रिसर्च करिए, वो आपका एक छोटा सा एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आप करिए। मैं निसान किक्स की आपको एक्चुअल माइलेज बता देता हूँ। सिटी में मैं चलाता हूँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 7 से 12 के बीच में आती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ठीक है। अब आ गई बात हाईवे, जहां पर आपको ये गाड़ी चलानी है। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये गाड़ी हाईवे ओरिएंटेड ही है। निसान किक्स एक हाईवे ओरिएंटेड गाड़ी है, अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हैं आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो हाईवे के हिसाब से ही कैलिब्रेटेड है, हाइड्रोलिक है पूरे तरीके से, और हाईवे पे जो रिस्पॉन्स होता है उसका वो चुम्मा, ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब आते हैं माइलेज के ऊपर। हाईवे पे माइलेज इसकी, आप अगर ठीक से चला रहे हो, ठीक है, आप 50 पे लेके गए, 90, 80, 19, आप ये लगा लो 90 से 100 के बीच में अगर आप चला रहे हो, 18 से 20 के बीच में आराम से माइलेज खिंच जाएगी, दिक्कत नहीं होने वाली। मोटा माटी 18 तो मिलेगी ही मिलेगी आपसे भी। तो मैं आपसे ये कहूंगा, माइलेज के रिगार्डिंग ज्यादा आप उम्मीद सिटी में मत रखिएगा, हाईवे पे आप रख सकते हो, 15 से 20 के बीच में मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो, पूरे तरीके से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज, किया कारेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं भी गाड़ी देख के आया था, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर वो आई है। अब जब आप किया कारेंस ले रहे हो तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपकी शायद फैमिली बड़ी है या फिर आप कैप्टन सीट्स वाली गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो, बिल्कुल बेस वेरिएंट 7 सीटर या कोई भी ऐसा कुछ कैप्टन सीट वाला वेरिएंट ले रहे हो, तो पता नहीं, मुझे भी लग रहा है शायद वो आपको महंगा पड़ेगा किक्स से, ठीक है। तो किक्स में नो डाउट आप पैसे थोड़े बचाओगे, और इसमें शायद अगर आप किक्स से के साथ से कंपेयर कर रहे हो तो आप बेस वेरिएंट की तरफ ही जा रहे हो, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कारेंस का, ठीक है। वो भी शायद आपको महंगा पड़ेगा, प्लस उसमें अलॉय व्हील्स का मुझे नहीं लगता आपको मिलेंगे। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम मुझे लगता है जहां तक 2 दिन का सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप सब देख लो, आपको गाड़ी कंप्लीट चाहिए या बाद में उसमें काम कराना है। और किया कारेंस लंबी है, किया कारेंस लंबी गाड़ी है, ऊंची नहीं है वो बात अलग है, बट वो लंबी गाड़ी है। और ये बस थोड़ा सा आपको देखना है, लंबी है वो, बट वो जो एक एसयूवी वाली फील होती है, उसके अलावा अगर मैं हट जाऊं तो थोड़ा सा वो ट्रैवलर टाइप फील उसमें ज्यादा आती है, ठीक है। मैंने कारेंस देखी है, अच्छी गाड़ी है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाड़ी ले रहे हो, किस पर्पस के लिए गाड़ी ले रहे हो। हाईवे पे चल रहा है, किक्स बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, बट यस माइलेज से फिर भी मैं आपको कहूंगा 18-19 मिलती है, बट स्टिल डिपेंड करता है कैसे चलाते हो। ज्यादा उम्मीद माइलेज से मत रखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप, मुझे नहीं पता कारेंस में कितनी आ रही है, किसी ने बोला कारेंस में 21 की मिलेगी, वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है, किक्स पे ही मिल जाएगी, बट आप कैसे चला रहे हो गाड़ी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से कहूंगा मैं, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। मिस्टर सुमित, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्टेटस विद रिगार्ड टू द सर्विस स्टेशन इन द कंट्री, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। ओके, ठीक है, ऑफ द कंट्री, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जानना चाहते हैं राजस्थान में सर्विस स्टेशन है या नहीं।
ब्रदर राजस्थान में सर्विस स्टेशन है, मैंने कमेंट पढ़ने के बाद गूगल पे चेक किया था, काफी सारे हैं, आप गूगल पे चेक करेंगे, डिटेल्स मिल जाएगी, सब पे कॉल कर लीजिए, सर्विसेबिलिटी पता कर लीजिए कि जिस एरिया में आप हैं या जा रहे हैं वहां पर वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्या सिनेरियोज है वो आप पता कर सकते हैं। सर्विस स्टेशन, विद रिगार्ड टू सर्विस स्टेशन इन द कंट्री, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस स्टेशन कम है, ये सबको पता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बट वो धीरे धीरे करके बढ़ाने की बात चल रही है। निसान की एक बहुत ही सीनियर वीपी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें बात चल रही है, उसमें वो फिर से बढ़ाने की कोशिश चल रही है। बट यस गाइस, एक चीज मैं बोलूंगा, जहां जहां सर्विस सेंटर्स हैं, मैं 3-4 सर्विस सेंटर्स में गया हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी गाड़ियां जो है बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट में बिकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि अपनी सर्विस को बेस्ट रखें। निसान की सर्विस अच्छी है। आप सब जो निसान की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, कमेंट में डालेंगे इस वीडियो के, निसान की सर्विस आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी। 1 से 10 के बीच में आप सब रेट करेंगे, या आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा टास्क, 2 टास्क हैं आज आप लोगों के, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप सब अपना नाम, गाड़ी का मॉडल, एक्सवी प्रीमियम है जो भी है, 1.5 1.3, और आपको एवरेज क्या मिल रही है, 12 13 15, और नीचे ब्रैकेट में लिख देना सिटी ड्राइव या हाईवे ड्राइव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम सबको करनी है ताकि एक ओवरऑल पिक्चर निकल के आए, बस इस हिसाब से लिख देना, सबको लिखना है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं नीचे कमेंट बॉक्स आज भरा हुआ होना चाहिए, माइलेज से और सर्विस स्टेशन के रिव्यूज से। ये आप लोगों का टास्क है आज। अगले कमेंट के ऊपर हम लोग चलेंगे। भाई निसान किक्स एक्सवी 1.5 लेना कैसा रहेगा, बेस्ड अपॉन द फ्यूचर एंड सर्विस पार्ट्स। देखिए फ्यूचर किसी गाड़ी का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस मैं एक चीज आपको बोलूंगा, निसान की एसयूवी सेगमेंट में अभी कोई गाड़ी नहीं है, तो किक्स तो अभी शायद कहीं नहीं जाएगी, जहां तक मेरा आइडिया है। और जहां तक स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की बात, मैग्नाइट बहुत अच्छा कर रही है। मैग्नाइट की वजह से किक्स की सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है, क्योंकि मैग्नाइट निसान को इंडिया से कहीं नहीं जाने दे रहा, ना ही निसान इंडिया को एज अ सेकेंडरी मार्केट की तरह लेगा आफ्टर मैग्नाइट का बूम जो आया एकदम से, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जब तक मैग्नाइट है आपकी जो किक्स है वो इंश्योर्ड है, और ऑब्वियसली मैग्नाइट आगे अच्छा ही करेगी, अच्छा ही कर रही है स्टेडली, क्योंकि बहुत गाड़ी बिक रही है, तो आप उस चीज का टेंशन मत लो, ठीक है। कार की सेल बंद होने वाली है ड्यू टू लो सेल फिगर। ब्रदर लो सेल फिगर तो 2018 से चल रही है, इसकी 19 से चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है, ये चीज समझिए। निसान के पास अभी एसयूवी सेगमेंट में रिप्लेस करने के लिए किक्स के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है। किक्स का एक और अपडेटेड वेरिएंट, बहुत हाई एंड वेरिएंट बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है, वो इंडिया कब तक आएगा कोई न्यूज नहीं है, बट यस आएगा, तो अपडेट आएगा, डिसकंटिन्यू तो अभी नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर, अभी तो नहीं हो रही है, कोई न्यूज नहीं है। Hi Sumit, I'm thinking to buy Kicks 1.5 petrol. My father is concerned about the availability of spare parts. जवाब दे चुका हूँ spare parts का. And by chance something happens to the car while on a trip, how easy it is to fix the car? Can a local mechanic fix it? Okay. Future of the Kicks in India has many people believe will might discontinue. नहीं, डिसकंटिन्यू तो नहीं होगी, इसका अपडेट ही आएगा, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट मैंने जैसे बताया नहीं है। इनका एक्सप्लोर बहुत अच्छा है, सर्विस सेंटर के लिए थोड़ा सा एक कंसर्न है, और जो मेन क्वेश्चन इनका ये है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, वहां पर क्या लोकल मैकेनिक से ठीक कर सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बोलूंगा, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो 1-2 साल और 55,000 किलोमीटर तक गाड़ी कवर्ड है, आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर में ही उस जाके ठीक करा तो ज्यादा अच्छा है, किसी मैकेनिक से मत छिड़वाइएगा, वारंटी वॉइड हो जाती है, वारंटी का इशू आता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, काफी टाइम से मार्केट में है, तो इसको ठीक करना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जटिल काम है, क्योंकि ये ट्राइबल में भी आता है, रेनॉ में भी आता है, काफी सारी कंपनीज में आता है, और वो कंपनीज हैं बाहर मार्केट में, वो गाड़ियां थोड़ी सी है, किक्स तो फिर भी एक थोड़ा हायर सेगमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं, बिल्कुल ही रिमोट, तो आप एक बार अपना सर्विस सेंटर जो रास्ते में पड़ते हैं उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके चलिए, क्योंकि मारुति तो है नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये सेगमेंट जो गाड़ी का एसयूवी सेगमेंट जिसमें आप जो आप लेने जा रहे हो या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है मैकेनिक्स के लिए भी, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा एक बार सर्विस सेंटर्स की एक बार अवेलेबिलिटी अपने रूट में चेक करके जाइए, सेफर साइड। वैसे तो गाड़ी 5 साल तक तंग नहीं करती, उसके बाद भी तंग नहीं करती, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, ठीक है। अविनाश का कैन यू रेट्रोफिट 360 कैमरा इन योर वेरिएंट, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए निसान किक्स के हायर वेरिएंट्स में 360 कैमरा आता है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, पहला 360 कैमरा इंडियन कार मार्केट में निसान किक्स में आया था, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सवी वेरिएंट में 2 चीजें मेरे को बहुत ज्यादा खलती हैं, एक चीज खलती है वैसे तो, बट ये भाई ने लगा दी है, ये अभी अविनाश भाई हैं, तो इन्होंने ऐड करा है, तो मैं ये अब दूसरी चीज भी ऐड करता हूं। मुझे एक चीज खलती है, वो है
XV वेरिएंट में जो आउटर ORVMs हैं, आउटर रेयर व्यू मिरर जो होते हैं, जो गाड़ी के दोनों साइड में होते हैं, गाड़ी के कान जिन्हें बोलते हैं, वो स्विच से ऑटोमेटिकली बंद नहीं होते। वो एक थोड़ा सा ट्रबलसम चीज हो जाती है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में मुझे लगता है एयरबैग के साथ ये जो कान बंद होने वाला है ना, जो ORVM बंद होने वाला है, ये मैंडेटरी सरकार को कर देना चाहिए। क्योंकि द थिंग इज, ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे एरिया में गाड़ी ले घुस गए जहाँ जगह ज्यादा नहीं है, वहां क्या करोगे? अपनी सीट से उठ के थोड़ा जाओगे वहां से बंद करने, या कोने में सामने जो आपका ORVM है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो थोड़ा सा लॉजिकली फिट नहीं बैठती। अपर वेरिएंट में आता है नो डाउट, बट ये मेरे को लगता है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए सारी गाड़ियों में। सेकंड चीज जो भाई ने बोला 360 कैमरा, गाड़ी बड़ी है और पीछे से ना गाड़ी का बल्ज निकला हुआ है, अगर आप देखेंगे पीछे से गाड़ी का थोड़ा सा बल्जी है, तो 360 कैमरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, ये एक थोड़ा सा अपर लेवल की चीज आ जाती है। भाई का क्वेश्चन है कि आप ये बाहर से रेट्रोफिट कर सकते हो, कंपनी में जाके करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल निसान की जो गाड़ियां हैं वो लिमिटेड है, किक्स लिमिटेड है, और इस तरह के एडवेंचर कोई नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतनी कम गाड़ियां बिकती हैं, इस तरह की रिक्वेस्ट ही सर्विस सेंटर के पास बहुत कम आती है। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला था भैया मेरी XV है, टॉप एंड वेरिएंट में आता है वो शीशा बंद होने वाला ऑटोमेटिक, आप वो मेरा लगा दो। साफ मना कर दिया था, सर ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आज तक आई नहीं, इस तरीके की हम नहीं कर सकते, दोनों ORVM चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होगी, तो नहीं हो पाएगा। साफ मना कर दिया था ये भी। बट 360 कैमरा बाहर से लगवा सकते हो, दैट्स फॉर श्योर, लगवा सकते हो, लग जाएगा वो। बाहर से कैमरा अपना एक ड्रिल करके कैमरा अटैच कर देंगे चारों तरफ, और एक या तो आपका इनबिल्ट जो आपका स्क्रीन है उसमें आपको दे देंगे उसका इनपुट, या अलग से एक छोटा सा जो आपका IRVM है, इनर रियर व्यू मिरर है, उसमें आपको कोई फीड दे देंगे। वो पॉसिबल है, बट